أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। इसी तरह मेरे भाइयों, पड़ोसी के राज को फाश करना, बहुत सारे ऐसे घटिया लोग भी होते हैं जो पड़ोसी मियाँ बीवी जब लड़ते हैं पड़ोस में तो उनकी बातों को गौर से सुनते हैं। इसी तरह उसके घर में कोई मैटर चल रहा है, उसके बेटी वगैरह का मसला है, रिश्ता वगैरह टूट गया है, तो उसके राज और न्याज की बातों को सरेआम फैलाते हैं। बुखारी की रिवायत है और सही बुखारी की और एक रिवायत में इस्तेमाल ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं कि वला युदी जारहू, तो अपने पड़ोसी को तकलीफ ना दे। नबी ने फरमाया वल्लाहि ला युमिनु वल्लाहि ला युमिनु वल्लाहि ला युमिनु, अल्लाह की कसम वो मोमिन हो नहीं सकता, अल्लाह की कसम वो मोमिन हो नहीं सकता, अल्लाह की कसम वो मोमिन हो नहीं सकता। पूछा गया अल्लाह के रसूल कौन? कहा कि जिसके शर से अल्लज़ी ला यअमनु जारुहु बवाइक़ह, कहा कि जिसके शर से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। नबी ने फरमाया है और एक रिवायत में अल्फाज आए हैं कि ऐसा आदमी जन्नत में दाखिल नहीं होगा जो अपने पड़ोसी को तकलीफ देता है या अपने पड़ोसी के शर से दूसरा पड़ोसी महफूज ना हो। मुस्नद अहमद मुस्तदरक हाकिम की हदीस है, यानी मुस्नद अहमद में भी है, मुस्तदरक हाकिम में भी है, दोनों की रिवायत है। अबू हुरैरा रावी है, फरमाते हैं नबी से कहा गया अल्लाह के रसूल, एक औरत है रात में क़ियामुल लैल करती है, तहज्जुद की नमाज पढ़ती है, दिन में रोजा रखती है और फराइज नवाफिल का एहतमाम करती है, सदका और खैरात करती है, लेकिन साथ ही साथ अपनी जबान से पड़ोसियों को तकलीफ देती है। नबी ने फरमाया कि उसमें खैर नहीं है, जहन्नमी है। फिर कहा गया अल्लाह के रसूल, और एक औरत है सिर्फ फर्द नमाज पढ़ती है, सिर्फ फर्द रोजे रखती है, पनीर के टुकड़े सदका और खैरात करती है, लेकिन अपनी जबान से पड़ोसियों को तकलीफ नहीं देती है। नबी ने फरमाया कि उसके अंदर खैर है, वो जन्नती है। तो देखिए मामलात की कितनी अहमियत है। लोगों को तकलीफ देने और ना देने की वजह से हमारी इबादतें कैसे मुतासिर होती है और हमारी इबादतों को क्या फायदा पहुंचता है, क्या नुकसान होता है, आप इन हदीसों में गौर कर सकते हैं। तो अल्लाह के वास्ते पड़ोसियों को तकलीफ देना बंद कर दीजिए। हमारे पास उमूमन देखा जाता है कि जो भी बेरोजगार किस्म के नौजवान हैं, जिनके पास कुछ काम धंधा नहीं है, ये लोग चौराहों पे, इसी तरह सड़कों के किनारे, रास्तों पे, चबूतरों पे, गलियों पे, मोड़ों पे, ऐसी जगह पे जहां से उमूमन लोग गुजरते हैं, इसी जगह पर ग्रुप की शक्ल में बैठते हैं, जिसकी वजह से आने जाने वालों को तकलीफ होती है। और खुसूसन मुसलमान माओ बहनों बेटियों को जो बाहिया होती है और जो पर्दे का एहतमाम करती है, ऐसी खुसूसन नौजवान बहनों को वहां से गुजरने बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अरे आदमी वहां पर कुछ कर नहीं पाता, मेरे साथ मेरी बीवी है, मेरे साथ मेरी बहन है, मेरे साथ मेरी बेटी है, मुझे उन नौजवानों के पास से गुजरने बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, मुझे बड़ी परेशानी होती है, मुझे बड़ी बेचैनी होती है। मेरे भाइयों, इसकी वजह से लोगों को तकलीफ नहीं देना मैं अपने ऊपर दाग छोड़ने का मतलब मेरा मसला नहीं है, तमाम मुसलमानों की मैं नुमाइंदगी कर रहा हूं कि हर बाखैरत मुसलमान मर्द और हर बाखैरत मुसलमान औरत को ऐसे जगह से गुजरने में दिक्कत महसूस होती है। इसलिए नबी ने फरमाया इय्याकुमुल जुलूस फी तुरुकात, कि लोगों रास्तों में बैठने से बचो। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल, इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤذون المؤمنون والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال النبي صلى الله عليه वसल्लम لا ضرر ولا ضرار. हर किस्म की हम्दो सना, किबरियाई बड़ाई, यकताई तन्हाई, बादशाही शहनशाही अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू की दाते बाबरकात के लिए है। दुरूद व सलाम सय्यदुना सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमामुल अंबिया वल मुरसलीन, इमामुल मुजाहिदीन वल मुत्तकीन, इमामुल हरमैन वल क़िबलतैन, सय्यदुल थक़लैन, इमामुना फिद दुनिया व इमामुना फिल आखिरा व इमामुना फिल जन्नह, कुल कायनात के सरदार, मेरे और आपके दिलों की बहार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि। मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम,
खुतबे जुमा का मौजू है ईदा रसानी इस्लाम की नज़र में। हम मुसलमान हैं, हमारा मज़हब इस्लाम है और इस्लाम का मतलब होता है अमन व सलामती। हमारे मज़हब में दूसरों को तकलीफ़ देना हराम है, जायज़ नहीं है, चाहे वो जिस्मानी तकलीफ़ हो, ज़हनी तकलीफ़ हो, ज़ाहिरी तकलीफ़ हो, बातिनी तकलीफ़ हो, लफ्ज़ी तकलीफ़ हो, मानवी तकलीफ़ हो, इरादतन हो या गैर इरादतन हो, किसी भी तरह दूसरों को तकलीफ़ देना जायज़ नहीं है। मज़हब इस्लाम में इंसानों को तो छोड़िए, जानवरों को, परिंदों को, हशरातुल अर्द यानी कीड़ों मकोड़ों को भी तकलीफ देने की इजाजत नहीं दी गई है। सुनन अबू दाऊद की हदीस है, रावी फरमाते हैं कि एक मर्तबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत के लिए एक अंसारी के बाग में चले गए। वहां पर नबी ने एक ऊंट को देखा, उस ऊंट ने नबी को देखा तो रोने लगा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास पहुंचे, उसके सर पे हाथ फेरा, वो खामोश हो गया। फिर नबी ने पूछा कि इस ऊंट का मालिक कौन है? ऊंट का मालिक दौड़ते हुए आया। नबी ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें इस जानवर का मालिक बनाया है, क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते? इस जानवर के बारे में इस ऊंट ने मुझे शिकायत की है कि तुम उसे भूखा प्यासा रखते हो और ज्यादा काम लेते हो। गोया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में जानवरों को तकलीफ देने से रोका है। हमारा मजहब इस्लाम वो प्यारा मजहब है जिसमें परिंदों को भी तकलीफ देने से रोका गया है। सुनन नबी दाऊद की हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम जंगी सफर पे मौजूद थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ ले गए। हमने देखा कि एक चिड़िया का घोंसला है, उसके अंदर उसके 2 बच्चे हैं। हमने उसके बच्चों को उठा लिया, जिसकी वजह से चिड़िया परेशान हो गई, परेशान होकर फड़फड़ाने लगी, मंडलाने लगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए, वापस आकर के कहा कि इस चिड़िया को उसके बच्चे लेकर के किसने परेशान किया है, बेकरार किया है, उसके बच्चे उसे वापस कर दो। तो गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में परिंदों को तकलीफ देने से रोका है। इसी तरह दुनिया की एक छोटी सी मखलूक है चूंटी को भी तकलीफ देने से रोका गया है। सही हदीस ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 किस्म के जानवरों को मारने से मना किया है, उनमें से एक चूंटी है। ये सुनन इब्ने माजा, सुनन अबी दाऊद की एक सही हदीस है। मेरे भाइयों, इसी हदीस में अब्दुल्लाह बिन मसूद उसी के अंदर है, वो फरमाते हैं हमने चिड़िया के बिल को यानी उसकी बस्ती को, उसके घर को आग से जला दिया था। नबी ने पूछा किसने जलाया है? हमने कहा कि हमने जलाया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आग का अजाब देना आग के मालिक के सिवा किसी के लिए दुरुस्त नहीं है। सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के अंबिया में से एक नबी, एक पैगंबर एक दरख्त के साए के नीचे बैठ गए। एक चूंटी ने काट लिया, उन्हें तकलीफ पहुंची, गुस्से में आकर के उन्होंने सारी चूंटियों की बस्तियों को जलाने का हुक्म दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वही की, ऐ पैगंबर, जिस चूंटी ने आपको काटा था उसे मारने की बजाय आपने तमाम चूंटियों को क्यों मारा? हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान करती है। मेरे भाइयों, आप देख रहे हैं कि हमारे मजहब में ना तो जानवरों को तकलीफ देने की इजाजत है, ना ही परिंदों को तकलीफ देने की इजाजत है, ना ही हशरातुल अर्द कीड़े मकोड़ों को तकलीफ देने की इजाजत है, तो इंसानों को तकलीफ देना कैसे रवा हो सकता है? इसी तरह आप जानते हैं कुर्बानी के जानवर को ज़बह करने के मुख्तलिफ अहकाम बयान किए गए हैं कि एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को मत ज़बह करो क्योंकि तकलीफ होती है। तेज छुरी से ज़बह करो, मन छुरी से ज़बह न करो क्योंकि जानवर को तकलीफ होती है। इसी तरह जब जानवर को ज़बह करने के लिए करके जाते हैं, घसीटते हुए मत ले जाओ क्योंकि जानवर को तकलीफ होती है। इसी तरह जब जानवर को ज़बह करते हैं, फौरन उसका चमड़ा, उसकी खाल मत निकालो, थोड़ी देर के बाद जानवर ठंडा होने के बाद निकालो क्योंकि उसकी वजह से उसे तकलीफ होती है। इससे पता चलता है कि मज़हब इस्लाम में जानवरों को, चरिंद परिंद को, हैवानात को, हशरातुल अर्द को भी तकलीफ देने की इजाजत नहीं है। और मैंने एक बात यह भी कही कि कस्दन तो दूर की बात है, बगैर किसी इरादे के, बगैर किसी कस्द के अनजाने भी लोगों को तकलीफ देना जायज नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नंगी तलवार लेने और देने से मना किया है। नंगी तलवार का मतलब यह है कि खुली तलवार जो मैदान में नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से लोगों को तकलीफ पहुंच सकती है, जख्मी हो सकते हैं, इसलिए नबी ने कहा कि नंगी तलवार एक दूसरे को नहीं देनी चाहिए। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धार हथियार से लोगों की तरफ इशारा करने से मना किया है। चाकू है, छुरी है, तलवार है, खंजर है, किसी की तरफ इशारा नहीं करना चाहिए क्योंकि सामने वाले को ठेस पहुंचती है, तकलीफ पहुंचती है। नबी ने फरमाया, अबू दाऊद की हदीस है, फरिश्ते उस पर उस वक्त तक लानत भेजते रहते हैं जब तक कि वो धारदार हथियार को नहीं हटा लेता, यानी इशारा करना बंद नहीं करता। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
हथियार लेकर के, खुला हथियार लेकर के ढांपे बगैर लोगों के दरमियान से गुजरने से मना फरमाया है। एक आदमी अपनी तीर को ढांपे बगैर गुजर रहा था, नबी ने कहा कि उसके मुंह को बंद करो, ढांपो। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि अनजाने भी हमारी जात से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अरे तकलीफ तो इबादत में भी, शरीअत अहकाम में भी मुनासिब नहीं है। यही वजह है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शरीअत अहकाम में जहां जहां अपने बंदों को तकलीफ पहुंचने का खदशा था, वहां वहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसानियां पैदा की है। नमाज का हुक्म आप जानते हैं, ला यक़बलुल्लाहु सलातन बिगैरि तुहूर, सही मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तहारत के बगैर नमाज कबूल नहीं करता। और तहारत हासिल करने के लिए गुस्ल करना, वजू करना जरूरी है। यानी बिल्कुल आदमी की तहारत खत्म हो गई, जुम्बी हो गया, मुहतलिम हो गया तो गुस्ल करना जरूरी है। गुस्ल तो है, वजू नहीं है तो वजू करना जरूरी है, उसके बगैर नमाज कबूल नहीं होती। लेकिन शरीयत का यह भी हुक्म है कि अगर कोई बंदा बीमार है, गुस्ल करने की वजह से बीमारी के बढ़ने का अंदेशा है या उसे तकलीफ पहुंचने का अंदेशा है, शरीयत कहती है कि ऐसे वक्त में सिर्फ तयम्मुम करना काफी है ताकि ठंडे पानी से उसे तकलीफ ना पहुंचे। फर्द नमाज खड़े होकर के पढ़ना जरूरी है। अल्लाह ने फरमाया कि हाफिज़ू अला सलावाति व सलातिल वुस्ता व क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। अल्लाह ने फर्द नमाज खड़े होकर पढ़ने का हुक्म दिया। नबी ने फरमाया कि सल्ली क़ाइमन, खड़े होकर के फर्द नमाज पढ़ो। लेकिन अगर किसी बीमार को खड़े होकर नमाज पढ़ने की वजह से तकलीफ हो सकती है, परेशानी हो सकती है, नबी ने फरमाया कि सल्ली क़ाइदन, बैठ करके नमाज पढ़ो। तो यहाँ पर भी इजाजत दी गई है। इसी तरह इमाम मस्जिद को हुक्म दिया गया है, अगर उसकी लंबी नमाज पढ़ाने की वजह से मुक्तदियों को तकलीफ पहुंचती है तो नमाज को मुख्तसर करे। उसके पीछे बीमार हैं, माजूर अफराद हैं, बच्चे हैं, इसी तरह मुसाफिर हैं, जरूरतमंद लोग हैं, लंबी नमाज पढ़ाने की वजह से परेशानी हो सकती है, तो इमाम मस्जिद को हुक्म दिया कि नमाज को मुख्तसर करो, क्योंकि तुम्हारे लंबी नमाज पढ़ाने की वजह से लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचना चाहिए। तो इबादत में, शरीअत अहकाम में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन को तकलीफ पसंद नहीं है। यही वजह है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है, मैं नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ला इमामत पर खड़ा होता हूं, लंबी नमाज पढ़ाने का इरादा करता हूं, नमाज शुरू करता हूं, किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है, नमाज को मुख्तसर करता हूं, कहीं बच्चे के रोने की वजह से उसकी मां को तकलीफ ना पहुंचे। तो देखा आपने कि किसी तरह भी इबादतों में भी तकलीफ देना दुरुस्त नहीं है। तो आप जरा सोचिए, इबादत में जब किसी को तकलीफ देना दुरुस्त नहीं है तो मामलात में लोगों को तकलीफ देना कैसे दुरुस्त हो सकता है। लेकिन अफसोस लेकिन अफसोस की बात है कि आज हम दूसरों को अपनी जात से तकलीफ दे रहे हैं। मेरे भाइयों, तकलीफ देना हराम है। इसीलिए फुज़ैल बिन इयाद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नाहक किसी कुत्ते को तकलीफ देना, किसी खिंजीर को तकलीफ देना हलाल नहीं है, हराम है। तो किसी मोमिन मर्द और किसी मोमिन औरत को तकलीफ देना कैसे जायज हो सकता है? हमारे मजहब में कुत्ता और खिंजीर कितनी गंदी चीजें जानते हैं, उसके बावजूद शरीयत कहती है कि ऐसे खबीस जानवरों को भी नाहक तकलीफ मत दो। तो अपने मुसलमान भाइयों और बहनों को तकलीफ देना कैसे जायज हो सकता है? मेरे भाइयों, तकलीफ पहुंचाना ये कोई छोटा मोटा गुनाह नहीं है, ये गुनाह कबीरा है, ये जुर्म नहीं है, जुर्म अजीम है। अल्लामा ज़हबी अलैहिर्रहमान ने किताबुल कबायर के अंदर कबीरा गुनाहों में इसे शुमार किया है अतियतुल मुस्लिमीन को, यानी मुसलमानों को तकलीफ देना एक छोटा मोटा गुनाह नहीं, सगीरा गुनाह नहीं, गुनाह कबीरा है। और दलील में सूरह अहज़ाब आयत नंबर 58 जिक्र किया, जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि जो मोमिन मर्दों मोमिन औरतों को बगैर किसी वजह के, बगैर किसी कसूर के नाहक तकलीफ और असियत देते हैं, ऐसे लोग खुले गुनाह और खुले बहतान का बोझ अपने ऊपर ढोते हैं। वो आम अल्फाज में ऐसे लोग गुनाहगार हैं। और नबी ने भी फरमाया, सुनन इब्ने माजा की हदीस है हसन दर्जे की, ला ज़ररा वला ज़िरार, कि तकलीफ देना जायज नहीं है। ना तो इब्तिदान तकलीफ दे सकते हैं, ना तो बदला लेने के लिए मुकाबलतन तकलीफ दे सकते हैं। जो लोग तकलीफ देते हैं उनका अंजाम बुरा होने वाला है। नबी ने फरमाया कि मन ज़ार अल्लाह बिही व मन शाक़ अल्लाह बिही, सुनन इब्ने माजा की सही रिवायत है। नबी ने फरमाया कि जो किसी इंसान मन ज़ार अल्लाह बिही, जो किसी को तकलीफ पहुंचाएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे तकलीफ पहुंचाएगा। जो किसी को परेशानी में मशक्कत में इब्तिला करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे मशक्कत में इब्तिला करेगा। कहावत में कहते हैं कि कमा तदीन तुदान, जैसे करने वैसे भरने। इसी तरह चौथा नुकसान यह है, लोगों को तकलीफ देने की वजह से नेकियां बर्बाद हो जाती है। सही मुस्लिम की हदीस है, अबू हुरैरा फरमाते हैं
नबी ने फरमाया अतदरून मल मुफलिस, जानते हो कि मुफलिस किसे कहते हैं? सहाबा ने कहा दिरहम व दिनार जिसके पास न हो वो मुफलिस है। नबी ने फरमाया कि इन्नल मुफलिस मिन उम्मती याती यौमल क़ियामति बिसलातिन व सियामिन व ज़काह, कहा मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो क़ियामत के दिन नमाज रोजे ज़कात के साथ आएगा। दुनिया में नमाज़ें पढ़ा होगा, रोजे रखा होगा, ज़कात दिया होगा, लेकिन वयाती क़द शतम हादा व क़ज़फ़ हादा व कलम अला हादा व सफ़क दम हादा व दरब हादा, 5 गुनाह किया होगा और 5 तकलीफ देने की मुख्तलिफ शक्लें हैं। क्या गुनाह किया होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो किसी को गाली दी होगी, किसी पर झूठा इल्जाम लगाया होगा, किसी का नाहक माल चोरी करके, डाका डाल करके, कब्जा करके, गबन करके, किसी भी झूठा दावा करके, किसी भी तरीके से माल हड़प किया होगा। वह सफक दम हादा, किसी का खून बहाया होगा, कत्ल किया होगा। वह दरब हादा, लड़ाई झगड़े में मारा पीटा होगा, हाथ पैर चलाया होगा क्या? क़यामत के दिन इस आदमी को जिसने दुनिया में जिस पर जुल्म किया था, तकलीफ दी थी, अजियत दी थी, इसकी नेकियां जो नमाज रोजे ज़कात की नेकियां है, इसकी नेकियां लेकर के मजलूमों को दी जाएगी। हिसाब बाकी होगा, बोझ खत्म नहीं होगा, फिर इन मजलूमों के गुनाह इसके सर डाल दे जाएंगे। रिवायत के अल्फाज सही मुस्लिम के, तुम तुरिहा फिन्नार, फिर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। मेरे भाइयों, एक आदमी नमाज पढ़ता था, रोजे रखता था, ज़कात देता था, जहन्नम में क्यों गया? लोगों को तकलीफ देने की वजह से। और अफसोस की बात है कि जितने तकलीफें देने की 5 शक्लें बताई गई है, हमारा मुआशरा उनमें मुलव्विस है। इसी तरह मेरे भाइयों, तकलीफ देना ये दुखूल जहन्नम का सबब है। इंसान और जानवरों को तकलीफ देने की वजह से आदमी जहन्नम में जा सकता है। सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत एक बिल्ली की वजह से अजाब दी गई और आगे रिवायत के अल्फाज जहन्नम में चली गई। वजह क्या है? मशहूर हदीस 12 आप सुने हैं। वजह यह है कि उसने बिल्ली को कैद कर दिया था, आजाद नहीं छोड़ा था, भूखा प्यास रखा था, भूख और प्यास से तड़पती हुई मर गई। आजाद छोड़ती तो शायद वो अपने खाने पीने का इंतजाम कर लेती। तो इस हदीस में एक मामूली जानवर बिल्ली को तकलीफ देने की वजह से एक औरत जहन्नम में चली गई। तो जो इंसानों के साथ ये नारवा सलूक करते हैं, ये जालिमाना वहशियाना सलूक करते हैं, वो कैसे बच सकते हैं? इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, हमें ईदा रसानी से, दूसरों को तकलीफ देने से, अजियत पहुंचाने से बचना चाहिए। इसके मुकाबले में अगर हम दूसरों को तकलीफ नहीं पहुंचाते हैं तो उसके फजाइल भी है। सच्चा मुसलमान, हकीकी मुसलमान, अफजल मुसलमान कौन है? सही मुस्लिम की हदीस है, नबी से पूछा गया अय्युल मुस्लिम अफजल, अल्लाह के नबी अफजल मुसलमान कौन है? नबी ने फरमाया कि मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि सच्चा मुसलमान, अफजल मुसलमान वो है जिसकी जबान के शर से, जिसके हाथ के शर से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। तो मेरे भाइयों, एक मुसलमान की अलामत ही यही है कि हमारी जात से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचना चाहिए। जबान के जरिए, झूठ के जरिए, गीबत के जरिए, इल्जाम तराशी के जरिए, दिल दुखाने के जरिए दूसरों को तकलीफ नहीं देना चाहिए, हाथ पैर भी नहीं चलाना चाहिए, इसमें रोका गया है। इसी तरह ये सच्चा मुसलमान है। इसी तरह जो आदमी दूसरों को तकलीफ नहीं पहुंचाता है, दूसरों की तकलीफ को दूर करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद हासिल होती है। हम में से हर बंदा रब की मदद का मोहताज है। सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इब्ने आदम से कहेगा कि इब्ने आदम, मैं बीमार था, तूने मेरी इयादत नहीं की। बंदा कहेगा अल्लाह तू मेरा रब है, तू कैसे बीमार हो सकता है, मैं तेरी कैसे इयादत करता? तो अल्लाह कहेगा क्या तुझे पता नहीं था कि मेरा फलां बंदा बीमार है? अगर तू उसकी इयादत करता तो मुझे वहां पे पाता। इस हदीस का मतलब है कि मेरी मदद तुझे हासिल हो जाती। इसी तरह अल्लाह ताला कहेगा मैं भूखा था, प्यासा था, तूने मुझे खिलाया पिलाया नहीं। इब्ने आदम फिर कहेगा अल्लाह ताला तू तो सारे जहां को खिलाने वाला, सारे जहां को, तमाम मखलूकात को पिलाने वाला, मैं तुझे कैसे खिलाता पिलाता? अल्लाह कहेगा कि मेरा फलां बंदा भूखा था, प्यासा था, अगर तू उसे खिलाता पिलाता तो मुझे तू वहां पे पाता। तो इस हदीस का मतलब वही है कि अल्लाह की मदद हासिल होती तो जो लोग भी लोगों की तकलीफ दूर करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद हासिल होगी। इसी तरह मेरे भाइयों, लोगों की तकलीफ दूर करने का एक फायदा ये है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमारी तकलीफों को दूर करेगा। क़यामत का दिन, क़यामत की वहशत, क़यामत की दहशत बहुत ही खतरनाक है। हर आदमी जानता है, बड़े बड़े पैगंबर नफ्सा नफ्सी के आलम में होंगे, अपने जान की फिक्र करेंगे, रब की मदद के मोहताज होंगे, तकलीफों को दूर करने वाले को ढूंढेंगे। अगर आप दुनिया में अल्लाह के बंदों की तकलीफों को दूर करेंगे तो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी तकलीफों को दूर करेगा।
करेगा। सही बुखारी की हदीस है, नबी ने फरमाया जो अपने भाई की जरूरत को पूरा करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी जरूरतों को पूरा करेगा। जो अपने भाई की किसी तकलीफ को दूर करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन उसकी एक तकलीफ को दूर करेगा। इसी तरह दूसरों की तकलीफ दूर करने का फायदा यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों के गुनाहों को बख्श देता है। सही बुखारी की हदीस मशहूर, एक आदमी जा रहा था, रास्ते में कुआं मिला, प्यासा था, ये खुद पानी पी लिया, बाहर आकर के देखा कि एक कुत्ता प्यास से तड़प रहा है, शिद्दत प्यास से अपनी जबान बाहर निकल करके कीचड़ चाट रहा है। उस आदमी को उस कुत्ते पर रहम आया, फिर दोबारा कुएं में गया, अपने मुंह से में पानी भरा, फिर मुंह में पकड़ करके ऊपर आया और कुत्ते को पानी पिलाया। अल्लाह को यह अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने गुनाहों को बख्श दिया। और सही बुखारी में एक रिवायत में अल्फाज आए हैं कि यह आदमी इस जगह जो है एक फाहिशा औरत के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, यानी फाहिशा औरत थी। अभी जो है गर्मी का मौसम है, लोगों को पानी पिलाइए, बहुत ज्यादा सवाब का काम है। जानवरों को, परिंदों को, राहगीरों को, मुसाफिरों को, मेहमानों को पानी पिलाइए। देखिए यहाँ पर एक बेजुबान जानवर कुत्ते के बारे में इस्लाम में बड़े सख्त अहकाम है, लेकिन उसके बावजूद जो आदमी कुत्ते को पानी पिलाया अल्लाह ने उसे बख्श दिया। इसी तरह लोगों की तकलीफ को दूर करना ये दुखूल जन्नत का सबब है, यानी आदमी जन्नत में दाखिल होता है। दलील सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया एक आदमी रास्ते से जा रहा था, देखा कि रास्ते में एक कांटेदार टहनी पड़ी है, डाली पड़ी है, कहा कि मैं इसे उठा करके बाजू फेंक दूंगा ताकि मुसलमानों को तकलीफ ना हो। रिवायत में यही अल्फाज इस्तेमाल हुए, मुसलमानों को तकलीफ ना हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे जन्नत में दाखिल कर दिया। मैंने वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए मुख्तसर तौर पर क्या फजाइल है, क्या नुकसानात है आपके सामने रखे हैं। अब आइए कि तकलीफ देने की मुख्तलिफ शक्लें हमारे समाज और माशरे में क्या है जानते हैं। पड़ोसी को तकलीफ देना यह भी जुर्म अजीम है। आज हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, आज हमारे सबसे बुरे ताल्लुकात हमारे पड़ोसी के साथ है। पड़ोसियों को तकलीफ देने की मुख्तलिफ शक्लें हैं। घर के टीवी के साउंड को, इसी तरह मोबाइल के साउंड को बहुत ज्यादा ऊंचा रखना, जिसकी वजह से पड़ोसी को पढ़ने में तकलीफ, पड़ोसी के बच्चों को सोने तकलीफ, इसी तरह पड़ोसी के घर में उसके माँ बाप बीमार हैं तो उनको तकलीफ। इसी तरह मेरे भाइयों, पड़ोसी के राज को फाश करना। बहुत सारे ऐसे घटिया लोग भी होते हैं जो पड़ोसी मियाँ बीवी जब लड़ते हैं पड़ोस में तो उनकी बातों को गौर से सुनते हैं। इसी तरह उसके घर में कोई मैटर चल रहा है, उसके बेटी वगैरह का मसला है, रिश्ता वगैरह टूट गया है, तो उसके राज और न्याज की बातों को सरेआम फैलाते हैं। बुखारी की रिवायत है और सही बुखारी की और एक रिवायत में ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं कि भला युदी जा रहू, तो अपने पड़ोसी को तकलीफ ना दे। नबी ने फरमाया वल्लाहि ला युमिनु, वल्लाहि ला युमिनु, वल्लाहि ला युमिनु, अल्लाह की कसम वो मोमिन हो नहीं सकता, अल्लाह की कसम वो मोमिन हो नहीं सकता, अल्लाह की कसम वो मोमिन हो नहीं सकता। पूछा गया अल्लाह के रसूल कौन? कहा कि जिसके शर से अल्लज़ी ला यअमनु जारुहु बवाइक़ह, कहा कि जिसके शर से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। नबी ने फरमाया है और एक रिवायत में अल्फाज आए हैं कि ऐसा आदमी जन्नत में दाखिल नहीं होगा जो अपने पड़ोसी को तकलीफ देता है या अपने पड़ोसी के शर से दूसरा पड़ोसी महफूज ना हो। इसी तरह अपना कचरा पड़ोसी के घर में डालना, पड़ोसी की चीजें उसकी इजाजत के बगैर इस्तेमाल करना, इसी तरह अपने घर के परनाले को पड़ोसी के घर में छोड़ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि छत का जब हम पाइप का कनेक्शन छोड़ते हैं, बारिश आता है तो पूरा पानी पड़ोसी के आंगन में गिरता है, पड़ोसी के घर में गिरता है, जिसकी वजह से उसको तकलीफ होती है। ये मुख्तलिफ शक्लें हैं, इसलिए इनसे बचना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी अल्लाह पर मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम जारहू, कि जो आदमी अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि वो अपने पड़ोसी की तकरीम करे, पड़ोसी की इज्जत करे। सही बुखारी की रिवायत है और सही बुखारी की और एक रिवायत में ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं कि भला युदी जारहू, तो अपने पड़ोसी को तकलीफ ना दे। नबी ने फरमाया वल्लाहि ला युमिनु, वल्लाहि ला युमिनु, वल्लाहि ला युमिनु, अल्लाह की कसम वो मोमिन हो नहीं सकता, अल्लाह की कसम वो मोमिन हो नहीं सकता, अल्लाह की कसम वो मोमिन हो नहीं सकता। पूछा गया अल्लाह के रसूल कौन? कहा कि जिसके शर से अल्लज़ी ला यअमनु जारुहु बवाइक़ह, कहा कि जिसके शर से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। नबी ने फरमाया है और एक रिवायत में अल्फाज आए हैं कि ऐसा आदमी जन्नत में दाखिल नहीं होगा जो अपने पड़ोसी को तकलीफ देता है या अपने पड़ोसी के शर से दूसरा पड़ोसी महफूज ना हो। मुस्नद अहमद मुस्तदरक हाकिम की हदीस है, यानी मुस्नद अहमद में भी है, मुस्तदरक हाकिम में भी है, दोनों की रिवायत है। अबू हुरैरा रावी है, फरमाते हैं नबी से कहा गया अल्लाह के रसूल, एक औरत है रात में क़ियामुल लैल करती है, तहज्जुद की नमाज पढ़ती है, दिन में रोजा रखती है और फराइज नवाफिल का एहतमाम करती है, सदका खैरात करती है, लेकिन साथ ही साथ अपनी जबान से पड़ोसियों को तकलीफ देती है। नबी ने फरमाया कि उसमें खैर नहीं है, जहन्नमी है। फिर कहा गया अल्लाह के रसूल, और एक औरत है सिर्फ फर्ज नमाज पढ़ती है, सिर्फ फर्ज रोजे रखती है, पनीर के टुकड़े सदका खैरात करती है, लेकिन अपनी जबान से पड़ोसियों को तकलीफ नहीं देती है। नबी ने फरमाया
कि उसके अंदर खैर है, वो जन्नती है। तो देखें मामलात की कितनी अहमियत है, लोगों को तकलीफ देने और ना देने की वजह से हमारी इबादतें कैसे मुतासिर होती है और हमारी इबादतों को क्या फायदा पहुंचता है, क्या नुकसान होता है, आप इन हदीसों में गौर कर सकते हैं। तो अल्लाह के वास्ते पड़ोसियों को तकलीफ देना बंद कर दीजिए। इसी तरह तकलीफदार चीजें, इसी तरह रास्तों में बैठ करके लोगों को तकलीफ देना यह आम शक्ल है। मैं जो ही बातें कहता हूँ उमूम में कहता हूँ कि अपने ऊपर हरगिज़ न लेना चाहिए कि हमारे पास उमूमन देखा जाता है कि जो भी बेरोजगार किस्म के नौजवान हैं, नल्ले निकम्मे हैं, जिनके पास कुछ काम धंधा नहीं है, ये लोग चौराहों पे, इसी तरह सड़कों के किनारे, रास्तों पे, चबूतरों पे, गलियों पे, मोड़ों पे, ऐसी जगह पे जहाँ से उमूमन लोग गुजरते हैं, इसी जगह पर ग्रुप की शक्ल में बैठते हैं, जिसकी वजह से आने जाने वालों को तकलीफ होती है। और खुसूसन मुसलमान माओ बहनों बेटियों को जो बाहिया होती है और जो पर्दे का एहतमाम करती है, ऐसी खुसूसन नौजवान बहनों को वहां से गुजरने बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अरे आदमी वहां पर कुछ कर नहीं पाता, मेरे साथ मेरी बीवी है, मेरे साथ मेरी बहन है, मेरे साथ मेरी बेटी है, मुझे उन नौजवानों के पास से गुजरने बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, मुझे बड़ी परेशानी होती है, मुझे बड़ी बेचैनी होती है। मेरे भाइयों, इसकी वजह से लोगों को तकलीफ नहीं देना मैं अपने ऊपर दाल के का मतलब मेरा मसला नहीं है, तमाम मुसलमानों की मैं नुमाइंदगी कर रहा हूं कि हर बाखैरत मुसलमान मर्द और हर बाखैरत मुसलमान औरत को ऐसे जगह से गुजरने में दिक्कत महसूस होती है। इसलिए नबी ने फरमाया इय्याकुमुल जुलूस फी तुरुकात, कि लोगों रास्तों में बैठने से बचो। साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल बैठना जरूरी है, हम शाम में बैठ करके आपस में बातें करते हैं। नबी ने फरमाया कि फिर रास्ते का हक अदा करो। रास्ते का हक क्या है? गज़्ज़ुल बसर, निगाहों को नीचे रखो। और अफसोस की बात है कि नौजवान बैठता ही है, आने जाने वाली लड़कियों को ताड़ने के लिए वो रास्ते का क्या हक अदा करेगा। और दूसरा नबी ने फरमाया कफ़ुल अज़ा, तकलीफदा चीजों को रास्ते से हटाओ। और आज का नौजवान खुद बैठ करके तकलीफ दे रहा है, वो तकलीफदा चीजों को क्या हटाएगा, उल्टा तकलीफदा चीजें डालेगा। सिगरेट पिएगा, फेंकेगा, बीड़ी पिएगा, रास्ते फेंकेगा, गुटखे खाएगा, वहीं पर थूकेगा, इसी तरह दूसरी चीजें खा करके उसका कचरा वहीं पर डालेगा। तीसरा क्या है? रद्दुस्सलाम, सलाम का जवाब दो। ये सलाम का जवाब देना तो दूर की बात है, अलबत्ता गालियों का जवाब बराबर देगा। इसी तरह नबी ने फरमाया कि वल अम्रु बिल मारूफ वन नह्यु अनिल मुनकर, भलाई का हुक्म दो, बुराई से रोको। ये खुद बुराई में मुब्तला है, भलाइयों से दूर है, ये क्या रास्तों के हुकूक अदा करेगा। इसलिए मेरे मुहतरम नौजवान भाइयों, रास्तों में बैठ करके, रास्तों में ग्रुप की शक्ल में बैठ करके वहां पर से गुजरने वाले मर्दों को और खुसूसन हमारी बहनों को तकलीफ ना दे, क्योंकि तकलीफ की बहुत ही खतरनाक किस्म है, इससे बचना चाहिए। इसी तरह मेरे भाइयों, रास्ते में कचरा वगैरह डालना, एक कहावत हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मुसलमान महलों को पहचानने का तरीका क्या है। आप देखिए, हकीकत है, हमारा मुशाहिदा है कि गांव में कोई भी क्लीन एरिया, साफ एरिया, पाकीज़ा महल्ला नजर आएगा तो हमारे मुंह से जो जुमले निकलेंगे यही है कि ब्राह्मणों का इलाका है, बम्मन जिसे हम कहते हैं। उनके महल्ले देखिए किस तरह से पाक को साफ रखते हैं। घरचे वो बातिनी तौर पर मुशरिक हैं, खलीस हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जाहिरी तौर पर आप देखिए उनके महल्लों में बाकायदा रोजाना जब भी नल खुलता है तो अपने घरों को, महल्लों को बहुत पाक को साफ करते हैं। और मुसलमानों के महल्लों को पहचानने की एक ही अलामत यह है, गाँव में सबसे खलीस महल्ला जो नजर आए, गाँव में सबसे गंदी जो गली नजर आए, समझ जाओ कि वही मुसलमानों का महल्ला है। ऐसा लोग कहते हैं और ये अभी तक हम अपनी हालत बदलने के वास्ते तैयार नहीं है। मेरे भाइयों, बदलो अपनी हालत को। हमारे महल्ले क्यों गंदे होते हैं? हमारे पास जो है नफासत नहीं है, पाकीज़गी नहीं है, इस्लामी तालीमात पर अमल नहीं है। घर का कचरा ला करके वहीं पर फेंक रहे हैं, घर का पूरा गंदा पानी, कपड़े धोने का पानी है, गटर का पानी है, इसी तरह जो है गुस्ल का पानी है, रोड पे, सड़क पे अपने घर के सामने छोड़ रहे हैं। इसी तरह घर के अंदर जो भी कचरा वगैरह बचता है, खाना वगैरह बचता है, वो रात में ला करके वहीं पर हम फेंक देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान नलियाँ डलियाँ तो बहुत खाते हैं, अच्छी बात है, खाइए, अल्लाह खिला रहा है, लेकिन नलियाँ खाने के बाद, नलियाँ और हड्डियाँ चूसने के बाद फेंकना कहाँ है? वो फेंकने की मखसूस जगह है, आप ला करके घर के सामने फेंक देते हैं, जिसकी वजह से बदबू वगैरह वहाँ पे पैदा हो जाती है। इसी तरह मौस खाए, छिलका फेंक दिए, गुटले आम खाए, गुटली फेंक दिए। इसी तरह जो है अभी गर्मी का मौसम है, नारियल पी रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, सेहत के लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन वो फेंकना कहाँ है? वो हम सड़कों पर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकता है। मेरे भाइयों, इन तमाम चीज़ों से, इस तरह से तकलीफें देने से रुकना चाहिए। इसी तरह एक बहुत बुरी आदत लोगों को तकलीफ देने की, रास्ते पर कब्जा करना। हमारी जो जगह है उस जगह को छोड़ करके आधी सड़क पर हम कब्जा करते हैं, सीढ़ियां बनाते हैं, वहां पे अपनी जितनी जगह है पूरा घर बना लेते हैं। फिर सीढ़ियां कहां बनाना? वो गवर्नमेंट की जगह में, रास्ते की जगह,
और लोग आते जाते हैं, रास्ता फिर फिसलन बनाते हैं, वहां पे कब्जा, ये ऊपर के जो छज्जे होते हैं वो बहुत लंबे छोड़ते हैं, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी गाड़ियों को गुजरने में मुश्किल होती है। हदीस आप बार बार सुने होंगे कि एक बालिश कब्जा करने की क्या सजा है, इसलिए बच करके रहना चाहिए। इसी तरह जो है वहां पे कब्जा मारते हैं। तामीरी सामान डालना, तामीरी सामान पे आदमी घर बना रहा है, ईंटा डाल करके रास्ता बंद कर दिया, हमारे बाप का रास्ता है, रेती डाल करके रास्ता बंद कर दिए, सलाखें राड़ वो डाल करके बंद कर दिए, किसकी जगह क्या नहीं, लोगों को तकलीफ हो रही, कुछ कुछ हमको फिक्र नहीं है, कौन पूछता देखेंगे, कौन बोलता देखेंगे, ये हमारी हालत है। कई सड़कें ऐसी है मेरे भाइयों, पहले ही हमारे पास सड़कें छोटी, उसमें से हम इस तरह की नादानी हरकतें करेंगे तो लोगों को, गुजरने वालों को बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। और सबसे बुरी किस्म जो है वो है रास्ता बंद करना। फंक्शनों के मौके पर पूरा रास्ता बंद करते जाना है, दूसरे रास्ते से जाओ, किधर से तो जाओ, लेकिन ये पूरा मुकम्मल रास्ता बंद कर देते। अहले हदीसों के पास फंक्शन कम होते, क्योंकि हमारे पास बिदआत और खुराफात नहीं है, रसूम और रिवाज नहीं है, लेकिन दूसरों के पास गैर मुस्लिमों की तरह हर थोड़े दिन के बाद जो है रास्ता बंद होता है, क्योंकि उनके पास फंक्शन होता है। मेरे भाइयों, तरीका जायज़ नहीं है इस तरह जो है रास्तों को बंद करना, रास्तों पर कब्जा करना, ये दुरुस्त नहीं है। इसी तरह नबी ने फरमाया कि तकुल आनईन, कि दो लानत का सबब बनने वाली चीजों से बचो। वो क्या है? कहा कि रास्ते में रफ़े हाजत करना और सायेदार जगह में रफ़े हाजत करना, यानी पेशाब पाखाना करना। इसमें भी बहुत देखने में आता है, रात में बड़े करते हैं और दिन में जो है चिल्लर पार्टी जो हमारे है, छोटे बेटे बेटियां, पुतरे पुत्रियां, नवासे नवासियां, क्या है अंदर एक ही है, नाना गए, बाबा गए, अम्मा गए, क्या है सामने इतनी बड़ी सड़क है, बेटा बैठ जा, कौन पूछता देखेंगे। इस तरह जो है हम हरकतें कर रहे हैं। वहां पे तुम्हारे बच्चे का जो है वो लगता है पैरों में, नमाज को मार रहे हैं, हमारे पैरों में लगता है, तकलीफ होती है। बहुत कुछ हो सकता है लेकिन वक्त नहीं है और आप उसे बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए ऐसी हरकतें नहीं करना चाहिए। बच्चों को जो है रास्तों में पेशाब पाखाना नहीं कराना चाहिए। इसी तरह और एक चीज ये है कि दादागिरी क्या है? हिंदुस्तान में बहुत सारी जगहों पर लाइन लगाना पड़ता है। ट्रेन की टिकट खरीदना है आपको, लंबी लाइन लगाना पड़ता है, बैंक में लाइन लगाना पड़ता है, एटीएम एक ही मशीन पूरे गांव में लाइन लगाना पड़ता है, राशन अंगोटा लगाते वहां पे लाइन लगाना पड़ता है, बहुत सारे मकामात पे लाइन लगाना पड़ता है। अब जो है हम ठहरे हैं आधे घंटे से, कोई बालखा आता, उसके ताल्लुकात रहते किसके साथ, वो टिकट देने वाले के साथ, बालखा आके जो है टिकट लेके जाता, हम वैसे ही ठहरे ना, उसकी वजह से सारों को तकलीफ पहुंचती। अब किसी के ताल्लुकात नहीं तो थोड़े डेढ़ शाणे आते, वो आकर के जो है कैसे हैं मुसाब, कहाँ से क्या नहीं बोलते बोलते वह बीच में घुस जाते हो, वो पीछे बेचारे सुबह से खड़े हैं, वैसे ही खड़े रहना है। ऐसी हरकतें नहीं करना चाहिए मेरे भाइयों, ये तकलीफ देने की बुरी शक्ल है। इसी तरह जो है गाड़ियां, हमारे बच्चे, हमारे नौजवान अपने औकात, अपनी हैसियत से बढ़ करके EMI पर, सूद पर जो है गाड़ियां खरीद रहे हैं। ऐसी गाड़ियां चलाते हैं, ऐसे गाड़ियां चलाते हैं, बहरे नहीं होने वाली, बहरे हो जाना। गली से गुजर रहा, इतनी खतरनाक आवाज, बच्चा सोए रहा था, डर करके भिचक करके उठ जाता, जलजला आया, क्या हुआ बोल करके, क्या ईरान का मिसाइल पड़ा, इसराइल का मिसाइल पड़ा, समझ में नहीं आता उसे, उतने खतरनाक आवाज, छोटे गलियां और तुम्हारे हर जगह इमारत, तुम इतने साउंड वाली गाड़ियां इसे लेकर के जाओगे, बच्चे परेशान हो जाएंगे, भाई जंग चल रही है, कहां पड़ा, कहीं मिसाइल जो है हमारे रैदुर में तो नहीं पड़ा। इस तरह से जो है तकलीफ नहीं देना चाहिए। इसी तरह वो हारन आता, यानी जो है हारन आता आवाज करने के लिए, वो काफी नहीं है, लोगों को बहुत जोरदार हारन मारते, जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ होती है। और रात में लाइटां ऐसे डालते, बाद लोग छोटी गाड़ियों को जो है कंपनी की तरफ से बराबर आते, लेकिन वो नाकाफी है, इसलिए फोकस वाली, इतनी ज्यादा रोशनी वाली लाइट डालते गाड़ियों पे, सामने वाले कुछ दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से हादसा वगैरह होते हैं। इसी तरह गाड़ियों की गलत पार्किंग, इसकी वजह से तो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचते हैं। इसी तरह मेरे भाइयों, ट्रेन आज जो है गर्मी का मौसम है, छुट्टियों का मौसम भी चलेगा, बहुत ज्यादा लोग सफर करेंगे, ऐसे दादा, ऐसे बालखा आपको मिलेंगे कि वहां पर बेचारी हामिला औरत खड़ी है, मुर्जा बच्चे वाली औरत खड़ी है, बुजुर्ग खड़े हैं, ये बालखा पूरे 4 आदमियों की सीट पे लेट जाता अकेला, उठने के वास्ते तैयार नहीं, और कोई कोशिश करता है तो जो है वही लड़ाई झगड़े पे आ जाता। ये हरकत नहीं करना चाहिए, अपनी सीट पे बैठना चाहिए, दूसरों की सीटों पे कब्जा नहीं करना चाहिए। आइए थोड़ा मस्जिद की तरफ आते हैं। मस्जिद के बैतुल खला में जो है किस तरह से हम तकलीफ दे रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि बहुत सारे मुसलमान मस्जिद को नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी गंदगी को दूर करने के लिए आते हैं। ये मस्जिद के अतराफ अपने अपने जितने भी दुकान होटल वाले हैं, कारोबार करने वाले हैं, इसमें जो है बात लोग होते हैं नमाज नहीं पढ़ते हैं। मस्जिद की जरूरत पड़ती है सिर्फ और सिर्फ रफ़े हाजत के लिए, वहां पर बैठ करके गुटके खा रहे, वहीं पर थूक रहे, वहां पर जो है सिगरेट बीड़ी पी रहे, वहीं पर थूक रहे, बलगम पूरा ऐसे गंदा, पूरा वहां पे आदमी जो है बैठ ही नहीं सकता है। इस तरह नहीं करना चाहिए। इसी तरह जुमा के दिन जब हम आते हैं तो बाद लोगों को पहली सफ में बैठने का बड़ा शौक होता है, बहुत अच्छी बात है, पहले आइए, आएंगे आखिर में और गर्दनें फलांगते हुए, हटो भाई थोड़ा थोड़ा हटाते हुए, दोनों गर्दन फलांगते हुए आएंगे। नबी के जमाने नबी खुतबा दे रहे हैं, एक आदमी ऐसे ही आ रहा था, नबी ने क्या कहा कि इजलिस
अज़ैता, बैठ जा, तूने लोगों को तकलीफ दी है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको पहली सफ में बैठने का इतना शौक है तो पहले ही आकर के बैठना चाहिए। लास्ट में आकर के लोगों को हटा करके तकलीफ दे करके आप पहले बैठ रहे हैं तो ये खुल्लम खुल्ली दादागिरी है। इसी तरह एक तकलीफ देने की शक्ल ये है कि पहली सफ मुकम्मल हो चुकी है, जगह है ही नहीं, एक आदमी के ठहरने की 25 लोगों की जगह है। अब जो है एक आदमी घुस रहा है, वो जो है दुबला भी नहीं है, पहलवान है अच्छा खासा, पहलवान उसमें घुसा, उसके एक घुसने की वजह से पूरे नमाजों को तकलीफ होती। कैसे तकलीफ होती? खुद मैं कई मरतबा सह चुका हूँ, अभी करीब में भी वो तकलीफ है। अब उन्हें एक जना घुसा, अब एडजस्ट करना पड़ता। कैसे? हम सीधा खड़े नहीं हो सकते, ऐसा टेढ़े खड़े होना नमाज में, फिर हाथ सही नहीं बांध सकते, पूरा यूं कर लेना, उस हाथ में मेरे जो है आशा इसलिए बराबर नहीं पता पा रहा हूँ, इस तरह कर लेना पूरा हम लोग, यानी हम ही पहलवान सब आराम से रहते। तकलीफ किसे होती? बाद वालों को होती, रफले दिन सही नहीं कर पाते हैं। इसी तरह तवर्रुक यानी लास्ट रकात में बैठने का जो तरीका है वो सही से अदा नहीं हो पाता है। अल्लाह के वास्ते ऐसे काम मत कीजिए। जगह मिल रही है सफ़ों में खड़े हो जाइए, जगह नहीं मिल रही तो पीछे खड़े हो जाइए, क्योंकि आपकी वजह से सारी नमाजों की नमाज मुतासिर होती है। इसलिए जो है ऐसी हरकतें नहीं करना चाहिए। इसी तरह जो है सजदे करते हैं, बादों के हाथ बहुत ज्यादा फैलाते हैं, दूसरों को तकलीफ होती है। कदम से कदम मिलाकर खड़ा होना सुन्नत है, लेकिन बाद लोग कदम से कदम नहीं मिलाते, दुश्मनी निकाल लेते हैं। वो इतना पाँव पे पाँव रख देते, नहीं तो रगड़ते रहते, जलन पड़ती रहती। ऐसे हरकतें नहीं करना चाहिए। बहुत सारे बातें थी, हमारा वक्त भी खत्म हो रहा है, इसलिए इन्हीं चंद बातों पर इत्तेफा करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान और हदीस की बातों पर, किताब और सुन्नत की बातों पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए, दूसरों को तकलीफ देने से बचने की तौफीक इनायत फरमाए, बल्कि दूसरों की तकलीफ दूर करने की तौफीक इनायत फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, वस्सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यዒज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर। अल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।